ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि यद मद मिटे तुम पद में मम मात। वृष होता अर्थ है दयामयी शुभधर, वृष से तुम भरपूर हो वृष से मिटते कर। दीनों के दुर्दिन मिटे तुम दिन कर को देख, सोया जीवन जागता मिटता अविवेक। शरण चरण हैं आपके तारण तरण जहाज, भवदद तट तक ले चलो करुणा कर जिनराज। करुणा कर जिनराज, करुणा कर जिनराज। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासनायक वर्धमान स्वामी की, चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान की, परदादा गुरु आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की, गुरु नाम गुरु गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, मम दीक्षा प्रदाता चर्या शिरोमणि गुरुवार 108 आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, ढाई दीप में विराजमान 3 करोड़ करोड़ मुनि भगवंतों की। बंधुओं, अपन देख रहे थे यह पुद्गल पर्याय का, किस प्रकार से पुद्गल पर्याय में यह जीव अनादि से भ्रमण करता आ रहा है। हमारी मिथ्या मान्यताओं के आधार पर हम आजीवन अनादि से ही भ्रमण करते आ रहे हैं, क्योंकि जो बहिरात्मा है वह पर्यायों में ही अभिनंदन करता है, और जो पर्यायों में ही अभिनंदन को ही अभिनंदन करता है वह मिथ्या दृष्टि है। अभी तक आप सोच रहे थे ये तो नई बात बता दे। हाँ, जो अपनी पर्यायों का ही अभिनंदन करता है, पर्यायों में ही खुश रहता है, वह भी मिथ्या दृष्टि है। ऐसा हम नहीं कह रहे, नहीं आपका महाराज तो आप नई बात लेके आ। ऐसा आचार्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी परमात्म प्रकाश में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? परजौरत्तौ जीवणौ मिच्छादि हवेई, बंदहि बहुवी कमाण जो संसार है भ्रमरेहु। शरीर आदि पर्यायों में लवलीन हुआ जो जीव है वह मिथ्या दृष्टि है, वह अनादि से नाना कर्मों को बांधता है और नाना कर्मों को भोगता है, और वह भोगते हुए भी वह उन्हीं में भ्रमण करता है, इसलिए वह मिथ्या दृष्टि है। और कहते हैं संसारी प्राणी मिथ्यात्व के कारण अनादि से अज्ञान में भटक रहा है। जो पर की ओर निहारता है, जो देखता है कि मैं चला जाऊंगा इधर उधर चला जाऊंगा, मेरा काम बन जाएगा, अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है। मात्र होता क्या है, जो सम्यक दृष्टि देव होता है वह कभी किसी से पूजा विलासा की आशा नहीं रखता। वह तो जो जिनेंद्र भक्त होता है वह सम्यक दृष्टि से कभी पूजा उपासना नहीं चाहता। समझना थोड़ा सा, सम्यक दृष्टि से पूजा की अपेक्षा नहीं रखता। वह तो सहयोग करता है, जो देखते हैं कि अरे इस मंदिर में अतिशय हो रहा है, वह अतिशय वही सम्यक दृष्टि देव आकर के उनका सहयोग करते हैं। तो हमें लगता है, और जो यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, चले जाते हमारा काम बन जाएगा। अरे जो स्वयं भटक रहे हैं वह तुम्हें क्या पार लगा पाएंगे। हमसे भी आए थे, हम
घर में थे गृहस्थ में, जब एक व्यक्ति आया बड़े उससे बोला, ऐसे ही निकल रहे थे हम रास्ते से, बहुत सारी भीड़ लगी थी, हमने देखा क्या चल रहा है, बोले अरे सेठ जी आओ आओ, बोले हमने कि बोला क्या है, अरे ये भविष्य बता रहा है भविष्य, हमने कही अच्छा बताओ हमारा भविष्य बता दो। हाथ देखा, हाथ जैसे ही देखा वो दुनिया भर की पंचायतें वसालू कर दी। हमने कि मेन मुद्दे पे आओ, हमने बोला मेन मुद्दे पे आओ। अरे सेठ जी बिल्कुल आपकी सही बता रहा है। मैंने कि हाँ सही तो बता रहा है लेकिन अभी मेन मुद्दे पे आओ। बोले कैसा? मैंने कि अच्छा ये बताओ हमारी शादी कितनी हो गई। अब सब पहचान वाले थे तो हंसने लगे देखकर। हमने कि चुपचाप रहो अभी हम पूछ रहे हैं इनसे, उसका जवाब सुनने दो। कहने लगे आपकी शादी 2 हो गई हैं। मैंने कि 4 हो चुकी हैं हमारी शादी। तुम कह रहा है 2 हो गई। कह रहे है ही नहीं। मैंने कि कौन कह रहा है, चलो हम गिनती करा दे रहे हैं। फिर बोले हमने कि बच्चे कितने हैं? कहने लगे कि 2 तो होंगे और 2 और होने 4। हमने कही 16 अभी हैं और हम 4 और लाने का विचार कर रहे हैं, 4 और हो जाएंगे। अरे कह रहे तुम तो यार बिल्कुल विपरीत बता रहा है। हमने कि हाँ हम विपरीत चल रहे हैं। अब आप ये बताओ हमारी, इनने बोला 2 तो हमारी शादी हो गई। कहला हाँ तुम्हारी हस्तरेखा हम लिखा है। मैंने कि हमारी शादी अभी 1 भी नहीं हुई, 2 बोल रहे हैं। ये बोल रहा है 4 हो गई, 4 बच्चे हैं। अब जब शादी नहीं हुई तो बच्चे कहाँ से हो जाए हैं? और जो इतने ही भविष्य वक्ता हैं, इतने ही भविष्य बताने वाले हैं, तो पहले खुद का भविष्य देख लो, क्यों गली गली में घूम रहे हो? ऐसा श्रद्धान करो, श्रद्धान करो, ऐसा श्रद्धान करो समंत भद्र स्वामी जैसा। उन्हें ऐसा श्रद्धान अगर हो जाए तो पत्थर में से भी भगवान प्रकट कर लेते हैं। उन्होंने लड्डू खाए थे, लड्डू, लेकिन श्रद्धान किसी पर नहीं किया। स्वयं पर जब उन्हें भस्मक व्याधि हो गई थी तब उन्होंने कहा था मैं समाधि ले लूं। तब आचार्य भगवान बोले नहीं, तुम्हारे द्वारा अभी जिन धर्म की बहुत प्रभाव ना होना है, इसलिए एक काम करो, तुम अभी समाधि मत लो, इस रोग का शमन करो। जाओ तुम रोग का शमन करो। जब समंत भद्र स्वामी रोग का शमन करने निकले तो उन्होंने लड्डू खाए। लड्डू तो बहुत खाए लेकिन नमस्कार किसी को नहीं किया। नमस्कार किया तो स्वयं को ही नमस्कार किया। जो जिनेंद्र भक्त होता है, जो जिनेंद्र भक्त होता है वह सिर्फ जिन आराधना ही करता है। और जब ऐसा उपक्रम आया तब उन्होंने कह दिया था मैं प्रभु भगवान प्रकट हो सकते हैं, यहाँ पर अन्य कोई नहीं हो सकता। और वही हुआ। उन समंत भद्र स्वामी ने जैसे ही नमस्कार किया, चंदा प्रभु भगवान प्रकट हो गए। ऐसी श्रद्धा होना चाहिए। अब श्रद्धा है नहीं है, जाते हैं हमारे मान में, हमारे सम्मान में ये हो जाए, वो हो जाए और हमारा काम बन जाए, तो 3 काल में यह संभव नहीं है। सम्यक दृष्टि की, सम्यक दृष्टि देव कभी आराधना नहीं चाहता, पूजा नहीं चाहता, वह तो सहयोग करता है। पार्श्वनाथ भगवान मुनि, पार्श्वनाथ महामुनि के ऊपर जब अप्सर गाए थे, वही देव धर्मेंद्र पद्मावती ने आकर के उन पर फण फैलाया था। वह सम्यक दृष्टि से कभी पूजा की अपेक्षा नहीं करते। जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वह भव भटकते हैं। अरे 4 पीढ़ी से जिनका खानदान, जिनका 4 पीढ़ी से चरम शरीरी, वही उनका पोता यानी भगवान आदिनाथ का पोता यानी भरत चक्रवर्ती का पुत्र, वही मारीची मिथ्या मत फैला करके कितने 363 तो मत चलाए थे। एक कोड़ा कोड़ी सागर वह भ्रमण किया था उसने इस संसार में, नहीं तो तद्भव मोक्षगामी बन जाता उसी भव में। लेकिन उस वह भी मिथ्या अहंकार में भ्रमण करके, और जैन भारती के अनुसार तो यहाँ तक आता है कि उसने 1000 भव आँख के पाए थे। मतलब अकौवा की पर्याय में वह जीव 1000 भव तक रहा था, 8000 वर्ष सीप में रहा। ऐसे
एक एक कोड़ा कोड़ी सागर वह जीव पर्यंत भ्रमण करता रहा। 20,000 वर्ष तक वह नीम का वृक्ष बना रहा। हम लोग जाते हैं, डोरा लपेट देते हैं, अरे जो स्वयं धूप से झुलस रहा है, जो पानी की छाँव नहीं कर पा रहा, स्वयं पानी से झुलस रहा है, स्वयं शीत से झुलस रहा है, उनकी हम जाकर उसकी पूजा करने लगते हैं। वही मिथ्या दृष्टि मिथ्या ज्ञान के कारण वही मारीची का जीव 20,000 वर्ष तक नीम के वृक्ष बना रहा और 90,000 वर्ष के लिए केली की वृक्ष बना रहा और 3,000 वर्ष चंदन का वृक्ष बना रहा, जिसे हम आज खुशबू के नाम से जानते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, पूजन में उपयोग लेते हैं। ऐसे वृक्ष चंदन का 3,000 वर्ष तक वह बना रहा और 5,000 वर्ष कनेर का वृक्ष बना रहा। सोचो बंधुओं, यह मात्र मिथ्या मान्यता मिथ्या दृष्टि का परिणाम है। हम सोचो, हम जब वह उसने मत चलाया तदभव मोक्षगामी, जिसके खानदान जिसकी 4 पीढ़ी चरम शरीरी थी, उसके बाद भी वह कोड़ा एक कोड़ा कोड़ी सागर संसार में भ्रमण करता रहा। 60,000 वर्ष उसने वेश्या के भव पाए। 60,000 वर्ष सोचो, हम कितने भव कहाँ घूमेंगे। हम तो जरा सा सर दर्द हुआ और घूम जाते हैं, भग जाते हैं, चले जाते हैं, दौड़े दौड़े चले जाते हैं। आपको मालूम नहीं है, जिन धर्म पर आपको श्रद्धा नहीं है, इसलिए ऐसा करते हैं। जिस दिन आपको जिन धर्म पर श्रद्धा हो जाएगी उस दिन कहीं भगने वाले भी नहीं हैं। श्रद्धा यानी ऐसी होना चाहिए। जब आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज को फोड़ा हुआ था, उस समय उनकी जब पीठ में फोड़ा हुआ, असह्य वेदना थी। उस समय समाज के लोगों ने, श्रावक ने आके कहा, महाराज जी कुछ हम वैद्य को लाए हैं, आप थोड़ा सा दिखा दो। वह वैद्य देखता है, देखते ही कहता है, इसमें बहुत मवाद भर गई, इसको तो सुई से निकालना पड़ेगा। तब वह आचार्य भगवान कहते हैं चीरा लगाना पड़ेगा। वह कहते हैं तुम चीरा लगाने, इंजेक्शन लगाने आए हो कि मवाद निकालने आए हो? तुम्हें इंजेक्शन का पैसा ज़बरदस्ती बनाना है तो फिर यहाँ से चले जाओ। वह कहते हैं बहुत तकलीफ़ होगी, पहले इसको शून्य करना होगा तब मैं निकाल पाऊँगा। वह बोले अरे तुम तो डॉक्टर हो, तुम तुम्हारा काम करो, इंजेक्शन में नहीं लगवाने वाला। तब वह कहते हैं, डॉक्टर कहता है फिर ऐसे कैसे संभव होगा? तो वह कहते हैं 5 मिनट रुको, बस मैं बैठा जा रहा हूँ, तुम्हें जो करना है वो कर लेना, लेकिन इंजेक्शन नहीं लगाना। वह बैठ गए ध्यान में बैठते ही डॉक्टर ने पूरा मवाद निकाल दिया। इतना बड़ा फोड़ा जिससे कि असहनीय पीड़ा हो रही थी। डॉक्टर ने उसमें चीरा लगाया और उसका पूरा मवाद साफ़ कर दिया। साफ़ करने के बाद में उसने कहा प्रभु नमोस्तु, नमस्कार, जय हो आपकी। तब वह आचार्य भगवान की आँख खुलती है, बोले हो गया अभी क्या, अभी और कुछ करना बाकी है। वह आश्चर्य में पड़ गया। अरे भगवान हमें यह बताओ कि आपने कौन सा इंजेक्शन लगाया था जो आपको जरा भी महसूस नहीं हुआ? वह कहते हैं रागियों के लिए इंजेक्शन ज़रूरत पड़ती है, बैरागियों के लिए तो प्रभु अरिहंत की मुद्रा ही इंजेक्शन हुआ करती है। उनके लिए कोई इंजेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह तो वीतराग जिनेंद्र भगवान की मुद्रा थी, और जो योगी ध्यान में लीन होता है वह कहीं भटकता नहीं है, और जो भटकता है वह तो मात्र दिखावे का योगी कहलाता है। ऐसे ही बंधुओं वहाँ पर 5 करोड़ वर्ष उसने शिकारी के पद भाव प्राप्त किए। 5,000 वर्ष शिकारी के भाव
वह भटकता रहा। ऐसे ही 20 करोड़ वर्ष उसने हाथी की पर्याय को धारण किया। सोचो, जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाला जीव, मात्र उसको क्या अहंकार हो गया था, मैं तो खुद तीर्थंकर बनने वाला हूँ, मैं क्यों नमस्कार करूँ। मात्र इतने से अहंकार पर उसने स्वयं के मत चला दिए। स्वयं को पूज्यता को प्राप्त होने के लिए स्वयं दर दर की ठोकरें खाने लगा। वही मारीची का जीव जो भगवान बनने वाला है। 60,000 वर्ष वह गधा पर्याय को धारण किया। सोचो, विचार करने की आवश्यकता है, हम कहाँ भटक रहे हैं। अब शेष समय अपना हो गया, फिर आगे अपन विचार करेंगे। इसी अभी मिथ्या दृष्टि की बहुत लंबी व्याख्या है, इसलिए पूर्ण नहीं हो पाई। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय।